हिस्ट्री के 18वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मगध साम्राज्य के अंतर्गत हम जानेंगे मौर्य राजाओं के बारे में। प्रतापी मौर्य राजा, प्रथम राजा चंद्रगुप्त हुआ, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य जिसने 322 बीसी में इसका मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य की सहायता से की थी। चाणक्य को भारत का मैकियावेली या विष्णुगुप्त या कौटिल्य नाम से भी जाना जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 बीसी से 298 बीसी तक था। तो चाणक्य को बेइज्जती करके जब घनानंद ने भरे दरबार से वापस किया, तब चाणक्य ने अपनी जटा ली और कहा कि ये चोटी मैं तभी बांधूंगा कि जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा। इसके बाद में लौटते हुए चाणक्य को रास्ते में खेलते हुए चंद्रगुप्त मिला। चंद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसकी मां मोरेना से 8 कारसापण में खरीद लिया और इसकी सहायता से घनानंद को पराजित किया। और पराजित करने के बाद में एक नए वंश मोरेना के नाम पर मौर्य वंश का उद्भव हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम एपियन, जो कि प्लूटार्क ने दिया था। प्लूटार्क ने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को एपियन, तथा सेंड्रोकोटस जस्टिन के अनुसार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम दिया है और अन्य नाम चंद्रगुप्त के एंड्रोकोटस और भारत का मुक्तिदाता। ये 4 नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 305 बीसी में सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त से युद्ध करने की सोची, लेकिन उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। दहेज में काबुल, गांधार, हेरात और मकरान प्रांत, जो आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। सिल्यूकस ने अपना राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें पाटलिपुत्र के शासन का वर्णन किया है और उसमें बताया गया किस तरह से चाणक्य ने अपने सभी मंत्रालयों का गठन किया और चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या था, राजनीति करने का क्या तरीका था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, जिसका वर्णन रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है। ये संस्कृत का पहला अभिलेख है जो ज्ञात है हम लोगों के लिए। अशोक के मंत्री दुशास्य ने इसी झील से नहरें निकलवाई और रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार किया था। जूनागढ़ अभिलेख अभी तक ज्ञात अभिलेखों में सबसे प्रथम संस्कृत का अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दुर्धरा से बिंदुसार का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखना विधि से, जो जैनियों में एक विधि होती है, उसमें भूखे प्यासे रह करके, अर्थात ये भूखे प्यासे रहते। इसका कारण ये था कि इनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें जैन संतों ने कहा, जैन मुनियों ने, कि ये आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। यदि आप अपने ऊपर इन सबको कर्मों को अपने ऊपर लेना चाहते हैं, तो अपने आप को दुख दर्द देकर अपने प्राण का त्याग कर दीजिए। और ये सोच करके चंद्रगुप्त ने प्रजा को दुख मुक्त करने के लिए, अकाल से मुक्त करने के लिए स्वयं को संलेखना विधि से भूखे प्यासे रहकर 298 बीसी में प्राण त्याग दिए। इसके बाद बिंदुसार 298 बीसी से 273 बीसी तक राजा रहे और इनके प्रधानमंत्री भी चाणक्य ही थे। बिंदुसार के अन्य नाम वीरसार, भद्रसार, सिंहसेन, अमित्रोघात थे। ये 4 नाम महाराज बिंदुसार के थे। इनके दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने अपना राजदूत फिलाडेल्फस को भेजा। टॉलमी द्वितीय का राजदूत फिलाडेल्फस बिंदुसार के दरबार में आया था और सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमिकस नामक राजदूत दरबार में भेजा। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है, राजा एंटियोकस था सीरिया का और उसका दूत था डायमेकस, जो सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक की चाह रखता था। उसने ये तीनों चीजें राजा बिंदुसार के लिए मांग रखी, लेकिन बिंदुसार ने इन्हें दार्शनिक देने से इनकार कर दिया, क्योंकि दार्शनिक देने की हमारे यहाँ पर कोई परंपरा नहीं थी। किसी इंसान को भेंट करने की वस्तु नहीं होती। ये कहते हुए राजा बिंदुसार ने दार्शनिक देने से इनकार कर दिया। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। चूंकि तक्षशिला का गवर्नर
इन्होंने अपने बड़े पुत्र सुसीम को नियुक्त किया था और इसे दबाने के लिए सुसीम को ही भेजा, जबकि अशोक अवंती का गवर्नर था। तो अशोक ने किस प्रकार से इस राज्य को अपने अंडर में लिया, कैसे महाराज बिंदुसार की मृत्यु हुई और कैसे सुसीम मारा गया, इन सभी बिंदुओं की जानकारी के साथ साथ अशोका द ग्रेट कैसे बना और मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, जानेंगे अगले एपिसोड में। अतः अगला एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है।